नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। बाल मनोविज्ञान में हम क्वेश्चन करेंगे आज से स्टार्ट 1000 के करीब क्वेश्चन करेंगे। 1000 की सीरीज होगी। इसमें हम पहले अभी 40 क्वेश्चन करेंगे आज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि सारे वीडियो का अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किस वैज्ञानिक ने की है? मनोवैज्ञानिक ने तो एरिक्सन द्वारा और पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, जिसमें संवेदीगामक है, पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, कौन सी अवस्था कहा जाता है उसको? तो उसमें हमारा ये ऑप्शन दिए हैं: संवेदन प्रमूढ़ अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था और औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो हमारा सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ऑप्शन हमारे, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा और समय बिताने में सहायक होगा और शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। इसमें दोनों ही ऑप्शन हमारे, दोनों ही शारीरिक भी आ जाएगा और सहयोग का भी भावना हो जाएगी, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, अनौपचारिक शिक्षा का। अगला, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अच्छी कहानियाँ सुनाकर, आदर्श रूप में बर्ताव करके और अनुशासन की अनुभूति करके। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, आदर्श रूप में बर्ताव। शिक्षक को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना ही। अगला, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, सुवक्ता होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना और कक्षा में समयानुवर्ती होना। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कठिनाइयों को दूर करने वाला। अगला क्वेश्चन, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता। ऑप्शन हमारे हैं, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों में बराबर होते हैं, बच्चों को युवा प्रायावस्था वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, बचपन आधुनिक रूप में प्रतीक्षा अवधि, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ऑप्शन है इसमें, सुनिर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तिकाओं में, नियोजित निर्देश में, स्वतंत्र अध्ययन में।
तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, स्वतंत्र अध्ययन में। अगला क्वेश्चन, चरित्र का विकास होता है। ऑप्शन इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, ये सभी सही। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ये सभी सारे। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, निदेशात्मक, आदर्शवादी, शिक्षाप्रद। तो सही आंसर क्या होगा, तो हमारा शिक्षक जो है आदर्शवादी होना चाहिए बर्ताव। अगला क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था है। ऑप्शन हमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से ऊपर की अवस्था होती है। अगला, मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मन का चित्र बनाने से। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ऑप्शन नंबर थर्ड सी। अगला, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। तो मैगी चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग, सरल एवं रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग, और अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अक्षमता के अनुरूप शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग। निम्न में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है, और नहीं पूछा है इसमें। संवेगात्मक सुरक्षा का आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता, और सामाजिक अनुमोदन एवं अथवा सराहना की आवश्यकता। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सामाजिक मनोविज्ञान की आवश्यकताओं से कोई संबंध नहीं इसका। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा कथन जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, खेल का मैदान, सभागार, घर। तो ऑप्शन हमारे ऑप्शन सही कौन सा होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगला, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। पावलोव, पियाजे, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पियाजे। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, कक्षा में प्रयुक्त होने वाली पाठ्य सामग्री। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। ऑप्शन है क्रो, जॉन डेवी, गैसल और स्ट्रैग। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा स्ट्रेग। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? तो निरंतरता का सिद्धांत। अगला, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किशोरावस्था में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है कारण बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया गया जाता था, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं असमर्थ हैं, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे? इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हम कोई भी काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? समकक्षी वर्ग के, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किशोरावस्था। एक सामान्य वर्ग उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है? कुल प्रेरक संवयन में कठिनाई, समकक्षी अनुमोदन की बेचैनी, अब और यहाँ से उसकी रुचियों की सीमित करना, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समकक्षी अनुमोदन के लिए बेचैनी। अगला क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, आज्ञाकारिता, सहभागिता, ईमानदारी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आज्ञाकारिता। नेक्स्ट देखते हैं, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा। तो सही क्या है? तो हमारा ये वातावरण से जोड़ने के लिए, तो प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सीखने की सहायता करेगा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता, व्यवहारिक जीवन में विद्यार्थियों को तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को सामाजिक जागरूकता। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। खिलौनों की आयु कहा जाता है किसको? पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो सही आंसर क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था। नेक्स्ट है तो 29वां, निम्न में से कौन सा पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है पूछा है? तो दल समूह में रहने की अवस्था, खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, खेलने की अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान एवं संख्या,
द्रव्यमान, संख्या एवं क्षेत्र। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्रव्यमान और संख्या। अगला, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। रुचियां जन्मजात और अर्जित कर दोनों होती हैं। रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। रुचियां योग्यताओं एवं अक्षमताओं में संबंधित नहीं है। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, आकर्षक भूमिका है, अपूर्वान्वय भूमिका है और महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाम मात्र की भूमिका है। अगला, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, परम अहम, इदम एवं अहम। तो सही आंसर क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इदम। अगला, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, अजनियों से निपटने में, थकान से निपटने में, दबाव से निपटने में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दबाव से निपटने में। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है? सामाजिक संरक्षण, अनुभव, संतुलिनीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन ए, सामाजिक संचरण। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग इनमें से किसके समान अर्थ में किया? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक, वंशानुक्रम एवं वातावरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वंशानुक्रम एवं वातावरण। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुपण प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। अगला, विद्यार्थियों को अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे महत्वपूर्ण है? शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, रुचियों की अभिन्नता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। अगला, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुलन किया जा सके, दूसरों को, आवश्यकताओं को, दूसरों उद्देश्यों को और प्रेरकों को। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आवश्यकताओं को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इतना ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे को क्वेश्चन। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, और वीडियो कैसा लगा उसकी लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।